हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर इस क्लास में ये देखेंगे कि इंटरव्यू बोर्ड में, केवीएस के इंटरव्यू बोर्ड में जब अगर आप डेमो देने जाएं, जो कि आपसे कहा ही जाएगा देने के लिए, तो वहाँ पर ज्योग्राफी में आप कैसे डेमो दें, ब्लैक बोर्ड पे कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, कैसे ब्लैक बोर्ड मैनेजमेंट करना है, ब्लैक बोर्ड को पूरी अच्छी तरीके से कैसे हमें यूटिलाइज करना है, और जो अपनी बात है, जो भी टॉपिक आप लेकर जाएं, वो इस तरह से बतानी है कि वो बच्चों को समझ में आ जाए। ये लेसन सिर्फ ज्योग्राफी के लिए ही नहीं है, इस चीज़ को आप, इस स्ट्रैटेजी को जो भी हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप ब्लैक बोर्ड के पास जाएं, तो बिल्कुल ऐसा ना हो कि पीठ बच्चों की तरफ आपका हो, तो आप थोड़ा तिरछे खड़े रहें इस तरीके से, ताकि आपका थोड़ा जो फेस है वो बच्चों की तरफ भी हो और थोड़ा ब्लैक बोर्ड की तरफ भी हो, और जो भी चीजें आप लिखें वो बोलते हुए लिखें। तो सबसे पहली चीज जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमें वो लिखना है, जैसे कि डेट, क्लास, सब्जेक्ट और टॉपिक। तो सबसे पहले हम डेट लिख लेते हैं। अगर ये ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप वो लिखें। तो आज 7 तारीख है, तो ये हम लिख देंगे। उसके बाद किस क्लास की बात आप कर रहे हैं वो भी लिख दें। तो मैं क्लास 12th का टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, तो ये हमने लिख दिया। अब आज का जो टॉपिक है वो देख लेते हैं। आज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो जब आप लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, तो आपको बोलते हुए लिखना है कि टॉपिक क्या है हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। और जब भी आप लिखेंगे तो आपको इस तरह से लिखना है कि ब्लैक बोर्ड एक लॉजिकल ऑर्डर में कवर हो, एक तरफ से चलें, लेफ्ट से चलें, और राइट की तरफ आप धीरे धीरे ब्लैक बोर्ड को भरते जाएं। तो टॉपिक को शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको बच्चों का अटेंशन सीक करना है। डेमो के लिए एक जो नॉर्मल लॉजिकल ऑर्डर है जो मैं आपको बता देता हूं, ABC। ए अटेंशन सीकिंग, बच्चों का अटेंशन सीक करना है आपको। बी बोल्ड, आपको बोल्ड रहना है थ्रू आउट द लेसन। और C कम्युनिकेटिव, आपका जो कम्युनिकेशन है वो बच्चों को समझ में आना चाहिए, और आपका कम्युनिकेशन जो कि वहां पे बोर्ड मेंबर होंगे तो उनको एक्चुअली में समझ में आना चाहिए। अगर ये सिंपल ABC इक्वेशन को आप फॉलो करते हैं, आपका डेमो बहुत अच्छा जाएगा। तो अटेंशन सीकिंग हम कैसे करेंगे बच्चों से, कुछ प्रोबिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कुछ उनको सिचुएशन हम दे सकते हैं। तो एक सिंपल सा हम क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, चूंकि कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो बच्चे से सिर्फ ये पूछ लेंगे कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे, ये प्रीवियस नॉलेज भी हो जाएगा और एक प्रोबिंग क्वेश्चन भी हो जाएगा, एक स्टार्टर भी हो जाएगा बच्चों से कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का। व्हाट इज डेवलपमेंट। अब आपको ऐसे प्रिटेंड करना है कि बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट के बारे में कुछ बोल सकते हैं बच्चे कि डेवलपमेंट क्या है, लिटरेसी है, डेवलपमेंट इलेक्ट्रिसिटी है। हाँ ठीक है बच्चों, आपको इस तरह से बोलते रहना है, कन्वर्सेशन, एक इमेजिनरी कन्वर्सेशन करते रहना है। यस, आप नाम भी कर सकते हैं। यस अमित, क्या कहा आपने, ठीक है, आपने कहा कि ठीक है रोड बनाना डेवलपमेंट है, आपने क्या कहा कि ठीक है शिक्षा डेवलपमेंट है, वेरी गुड। अच्छा हाँ, हॉस्पिटल्स के नंबर इंक्रीज होना डेवलपमेंट है, वेरी गुड, नाइस। तो इस तरह से आपको कंक्लूड करना है, एक समराइज करना है उनके रिस्पॉन्ड को इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन के थ्रू। तो डेवलपमेंट का मतलब हम यहाँ पे समराइज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, डेवलपमेंट का मतलब क्या है, क्वालिटी इंप्रूव करना, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी।
अब ये क्वालिटी कुछ भी हो सकती है, हमारे शिक्षा की क्वालिटी हो सकती है, हमारे हेल्थ की क्वालिटी हो सकती है, हमारे ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी हो सकती है। तो क्वालिटी को इंप्रूव करना डेवलपमेंट है, रहने की क्वालिटी, खाने की क्वालिटी, कोई भी क्वालिटी। लेकिन अब इससे जो नेक्स्ट बात है उसकी बात करेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट? तो जब भी आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं तो आपको बोलते हुए लिखना है व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। तो बच्चों से फिर ये हम क्वेश्चन करेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बच्चों आपका क्या कहना है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या हो सकता है। तो बच्चे कुछ जवाब देंगे और आपको इमेजिनरी कन्वर्सेशन के थ्रू उसको कोलेट करना है, समराइज करना है कि ह्यूमन का डेवलपमेंट बच्चे बोलेंगे। तो ह्यूमन का डेवलपमेंट क्या होता है बच्चों? तो बच्चे बोलेंगे कि भाई हम लोग की जो लाइफ है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। तो जैसे ही बच्चे बोलेंगे कि ह्यूमन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, तो आप फिर उनसे पूछेंगे यहां पे लिखते हुए क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमंस, क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन। तो बच्चों क्वालिटी ह्यूमन की इंप्रूव कैसे होती है, फिर आप ये क्वेश्चन करेंगे, बच्चे कुछ जवाब देंगे और आपको फिर से उन रिस्पॉन्सेस को कोलेट करना है। यहाँ पर बच्चे ये बोल सकते हैं कि सर हम स्कूल में आते हैं और स्कूल में चूँकि हम एजुकेशन ले रहे हैं तो एजुकेशन के थ्रू लोगों की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। तो पहली चीज़, ठीक है बच्चों, एजुकेशन के थ्रू क्वालिटी इम्प्रूव होगी। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? तो आप प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछेंगे कि अगर आप एजुकेटेड हो लेकिन आप बीमार हो, आप घर पे बैठे हुए हो, तो क्या बच्चों आप कुछ कर पाओगे? बच्चे बोलेंगे नहीं। बहुत ऑब्वियस सा रिस्पॉन्स रहेगा। और जब वो कुछ नहीं कर पाएंगे एजुकेटेड होते हुए भी, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम डेवलप्ड हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको यहां पे समराइज करना है कि हेल्थ। तो ह्यूमन अगर हेल्दी होगा तो वो डेवलप्ड होगा। फिर हमें क्वेश्चन पूछना है कि बच्चों और कुछ लग रहा है आपको कि और कुछ चीज़ें हैं जो ह्यूमन को डेवलप करती हैं, उनकी क्वालिटी को बढ़ाती हैं। बच्चे और भी कई तरह के जवाब देंगे। आपको उनमें से एक रिस्पॉन्स निकालना है कि हाँ हमें मनी चाहिए, पैसे भी चाहिए हमारी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, एजुकेशन पाने के लिए भी पैसा चाहिए, स्कूल जाने के लिए भी पैसा चाहिए, हेल्दी खाना खाने के लिए चाहिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे चाहिए। तो बच्चों के से क्वेश्चन पूछकर आपको ये रिस्पॉन्स निकालना है। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे बोलते हुए कि यस इनकम। तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है बच्चों? ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमंस की क्वालिटी को इंप्रूव करना है। और वो कैसे इंप्रूव होगी? तो दो तीन चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको समराइज कर देना है। क्या क्या? एजुकेशन, हेल्थ, इनकम। ये बच्चे बोलेंगे और आपको इमेजिनरी कन्वर्सेशन के थ्रू ये सब बोलते रहना है। नेक्स्ट, इससे आगे बढ़ना है अब हमें, लेकिन उससे पहले एक कंफर्मेशन ले लेना है बच्चों कि आप सबको समझ में आ गया। और आपको ये बोलना है, चाहे बच्चे हों चाहे ना हो, जो बोर्ड मेंबर हैं उन्हीं को बोलना है। यस, ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट के पिलर्स क्या क्या हैं। ये तो हो गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसको मैं इरेज कर देता हूं। वहां पर स्मार्ट बोर्ड भी हो सकता है, तो आप एक दो बार ट्रायल करके जाइए कि स्मार्ट बोर्ड को कैसे यूज करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, वो है हमारा पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यहां पर हम एक फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं इसको दिखाने के लिए। तो ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा टॉपिक का।
इक्विटी, प्रोडक्टिविटी बोलते हुए लिखना है, सस्टेनेबिलिटी एंड एम्पावरमेंट। अब हमें इसको एक एक करके एक्सप्लेन करना है बच्चों के सिंपल लैंग्वेज में, जो कि वो समझ सकें, और डायग्रामेटिक फॉर्म में। तो बच्चों से एक प्रोबिंग क्वेश्चन पूछना है कि ये इसका क्या मतलब होता है, और उसको रिस्पॉन्स के थ्रू और डायग्रामेटिक फॉर्म में हमें उसे कंक्लूड करना है। इसमें से एक सिंपल सा सस्टेनेबिलिटी का लेंगे हम। बच्चों से पूछना है कि सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब होता है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको कैसे कोलेट करना है उसको, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सस्टेनेबिलिटी। इसको एक डायग्राम से हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे जो बच्चों को समझ में आ जाए। ये है रिसोर्स 1950 में, और ये है रिसोर्स 2011 में, रिसोर्स का अमाउंट। ये रिसोर्स के साइज को बता रहा है। आप बच्चों से पूछेंगे कि ये क्या बता रहा है। रिसोर्स 1950 में इतना बड़ा है और रिसोर्स का साइज यहां पर 2011 में इतना कम हो गया। बच्चे ऑब्वियसली ये समझ जाएंगे कि ये रिसोर्स का साइज जो है घट रहा है, रिसोर्स की क्वांटिटी कम होती जा रही है। एक सिचुएशन आप बच्चों को और देंगे, मैं ऊपर इरेज कर देता हूं। ये 1950 में रिसोर्स की साइज है और ये 2011 में रिसोर्स की साइज है, मतलब रिसोर्स की क्वांटिटी। ऑब्वियसली इससे बिल्कुल क्लियर है डायग्राम से कि इसमें रिसोर्स की क्वांटिटी जो है वो बहुत ही कम घटी है, थोड़ा बहुत ही कम हुआ है रिलेटिवली इस सिचुएशन के। तो बच्चों को ये समझ में आ जाएगा कि ये सस्टेनेबिलिटी का मतलब है, सस्टेन करना, कि रिसोर्स जितना 1950 में था उतना ही 2011 में भी है। तो डायग्राम का यूज हम इस तरह से बच्चों को मीनिंग समझाने के लिए कर सकते हैं डेमो क्लास में। तो ये हो गया एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन कि हम किस तरह से क्लास में कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, जब आपकी लेसन खत्म हो जाए तो आपको ब्लैक बोर्ड साफ करके जाना है। ये एक नॉर्मल एटिकेट है कि ब्लैक बोर्ड को इरेज करके जाना है। डेट आप हो सकता है रहने दें, लेकिन अपना टॉपिक और जो आपने लिखा हुआ है उसको इरेज जरूर कर दें। एक समरी बना लेते हैं कि हम लोग क्या क्या यूज डेमो क्लास में कर सकते हैं। ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, एक तो जो मैंने बताया नॉर्मल ABC फॉर्मूला, अटेंशन सीक करना है बच्चों की, तो इसके लिए आप स्टार्टर बना सकते हैं, क्वेश्चन या फिर कोई केस दे सकते हैं। बी बोल्ड, मतलब कॉन्फिडेंट रहना है, घबराना नहीं है। और सी कम्युनिकेशन, जो भी बात आप कह रहे हैं वो क्लियरली आप कम्युनिकेट करें, वो साफ साफ पहुंचना चाहिए बोर्ड मेंबर्स तक, या आप उनको अगर बच्चा इमेजिन कर रहे हैं बच्चे तो बच्चों तक।
और क्या क्या चीजें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं? डायग्राम्स, प्लस चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, प्लस मैप्स, प्लस आप डेटा को अवॉइड करें वैसे आप कर सकते हैं डायग्रामेटिक फॉर्म में, डेटा को डायग्राम के रूप में, इन सब चीजों को आप यूज कर सकते हैं। डेटा का मतलब यह है कि जैसे बार डायग्राम बनाकर आप दिखा सकते हैं, जैसे यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और गोवा की कम है, तो उसको छोटा डायग्राम बनाकर और यूपी का बार डायग्राम बड़ा बनाकर। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट होगा आपके लिए कि आप जानते हैं कि उस चीज़ को, स्टैटिस्टिकल चीज़ को कैसे लेसन में यूज़ करना है। ठीक है, होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि डेमोलिशन में कुछ कुछ जो कॉमन चीज़ें हैं वो हम कैसे इंक्लूड करें, जो कि बोर्ड मेंबर को प्रभावित कर सकती है और आपके अंदर जो खूबियां हैं उसको निकाल कर ला सकती हैं। थैंक यू सो मच।